नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK-47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में जो है यांत्रिकी के मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि फिजिक्स का है। तो आपको बता देते हैं इसमें जो है फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुआ, या जो है यांत्रिकी में जो है SSC या ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बता देते हैं दोस्तों, इस चैनल में जो है पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको बता देते हैं जो है बहुत सारी नॉलेज जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है भौतिक शास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं और भौतिक शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ, और साथ में जो है यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे, जो कि SSC में जो है बहुत सारे यांत्रिकी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बेनिफिट होगा। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो है भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक जो है दोस्तों, भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत जो है ताप, दाब इत्यादि के बारे में जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, जिसको हम जो है फिजिक्स कहते हैं। आपको बता देते हैं फिजिक्स में जो है आपको बता देते हैं फिजिक्स शब्द को जो है ग्रीक भाषा के जो है के शब्द जो है फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब होता है नेचुरल या नेचर। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, मतलब उसकी जो है प्रकृति समझिए। यहाँ पर जो है इसके नेचर के बारे में जो है पढ़ते हैं कि जैसे कि लिक्विड है तो वो द्रव हो गया, और गैस है, ठोस है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब ताप, दाब जो है क्वांटिटी वगैरह, और साथ में जो है इसमें हम राशियाँ वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सारी जो है फिजिक्स के अंतर्गत आता है दोस्तों। आपको बताते हैं कि जो है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जो है प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वह जो है भौतिक शास्त्र कहलाता है। तदपि ये समझे कि प्रकृति चूँकि द्रव मतलब मैटर, ऊर्जा, एनर्जी एवं अन्योन क्रियाओं की जो है सुंदरतम अभिव्यक्ति है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। विषय वस्तु की दृष्टि से जो है भौतिक शास्त्र में जो है द्रव, ऊर्जा तथा अन्योन मतलब इंटरेक्शन का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों भौतिक शास्त्र के बारे में या फिजिक्स के बारे में आप पढ़ चुके या समझ चुके होंगे। तो जो है आपको बता देते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है फिजिक्स शब्द को, भौतिक विज्ञान को, और जो है ये फ्यूसिस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकृति। इस चीज़ को याद रखेंगे। और आपको बता देते हैं जो है भौतिक शास्त्र वह विज्ञान की शाखा होता है दोस्तों जिसमें जो है प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक शास्त्र कहलाता है। इसमें जो है ठोस, द्रव, गैस ये सारी चीज़ें जो है या अन्योन क्रियाओं का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, जिसको भौतिक शास्त्र कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम मैकेनिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैकेनिक क्या होता है, जिसको हम हिंदी में यांत्रिकी भी कहते हैं। तो भौतिक शास्त्र के जो है यांत्रिकी खंड के अंतर्गत जैसे मेजरमेंट, मोशन मतलब मेजरमेंट मतलब मापन, मोशन मतलब गति, स्पीड जो है, कार मतलब वर्क, शक्ति मतलब होता है पावर। तो ऐसे जो है एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, द्रव के जो है समान गुण, प्रत्यास्थता, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, श्यानता, वायुमंडलीय जो है दाब, सरल आवर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इत्यादि का जो है अध्ययन जो है हम लोग को जो है मैकेनिक्स के थ्रू जो है पढ़ते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपको बता देते हैं SSC में जो है यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स से सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसको जो है हम इस जो है वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो है SSC में जो है 15 वर्षों से जो है आए हैं ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको बता देते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो है एक वर्ष में चली गई जो है दूरी होती है, उसको हम जो है प्रकाश वर्ष के मतलब लाइट ईयर कहते हैं। तो इसमें बताना होगा कि किस वस्तु को नापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है हमें दूरी जो है नापते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अंतरिक्ष में जो है ग्रहों, उपग्रहों, सौर मंडल, तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है मापा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है प्रकाश वर्ष आपका जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों, जो कि असिस्टेंट ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा 1998 में आया था दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा। वही स्टेनो जो है दोस्तों आपको बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है पृथ्वी के जो है
याद रखेंगे। दूसरा जो है बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो है उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए जो है क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जैसे किसी भी कक्ष को, है ना, या किसी भी कक्ष को जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है उपग्रह है उसको रखने के लिए आवश्यक जो है हमें दोस्तों ऐच्छिक अभिकेंद्री बल होता है, जो कि पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण जो है बराबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये जो है परीक्षा असिस्टेंट ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा 1998 में आया था दोस्तों। वही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी जो आया था दोस्तों 1998 में। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। वही स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया का द्वारा जो है सुखाया जाता है? तो अभिकेंद्री बल के द्वारा जो है दोस्तों सुखाया जाता है, जो कि पीटी में जो आया था मैट्रिक स्तर का 2002 में आया था। इस सारी चीज़ें को याद रखेंगे दोस्तों। वही तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है इसका कारण आपको बताना होगा दोस्तों। तो हमारे पास जो है इसका जो है जवाब होगा तेल में जो है पृष्ठ तनाव, है ना। पानी में जो है तेल का जो है पृष्ठ तनाव बहुत ही कम होता है, इस वजह से जो है तेल की बूंद जो है पानी पर ऊपर जो है फैल जाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है असिस्टेंट जो है टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2005 में आया था दोस्तों, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वही दूध के मथने पर जो है क्रीम अलग हो जाती है, इसका जो क्या कारण है? जैसे हम लोग जो है दूध को जो है मथते हैं दोस्तों, तो क्रीम आ जाता है उसके ऊपर। तो वह अब केंद्रीय बल के कारण होता है, जो कि टैक्स असिस्टेंट परीक्षा जो है 2007 में आया था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आइंस्टाइन के जो है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा जो है व्यक्त करते हैं? तो यहाँ जो है ई और बराबर जो है mc² होता है जो दोस्तों, जहाँ जो है आपका जो है एनर्जी और जो है मैटर होता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ई बराबर जो है mc² हो गया, यहाँ से कन्फर्म हो गया दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के जो है समीकरण द्वारा जो है अपन लोग जो है ई बराबर mc² कर लेते हैं। तो ये सारे जो है परीक्षा में आते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है अंडा मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में जो है तैरता रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों? तो क्योंकि जो है नमक के जो है घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से जो है मतलब डेंसिटी जो है दोस्तों जो है नमक मतलब साल्ट का जो है अधिक हो जाता है अंडे के घनत्व से। इस वजह से जो है वह जो है मृदु जल में डूब जाता है और नमक के सांद्र में तैरता रहता है। इस सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। वही ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो ये किसके कारण होता है? तो आपको बताते थे वायु के जो है कम दबाव मतलब के कारण जो है दोस्तों जो है ज़्यादा ऊंचाई पर हमारे जो है सांस लेने में कठिनाई होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप तक जो है क्लियरिटी पहुंचा दी गई है दोस्तों, आप ज़रूर याद रखिएगा और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए। वही बात कर लेते हैं किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो ऊर्जा का है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब ऊर्जा का जो है किलोवाट घंटा है यूनिट, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो किलोवाट जो है यूनिट जो है एनर्जी का है दोस्तों, तो वो जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और एवं डी में जो है 2010 में पूछा गया था। तो ये सारे चीज़ें जो है जानकारी होना चाहिए। वही न्यूटन के जो है पहले नियम को क्या कहते हैं? तो आपको बताना होगा जो दोस्तों जो है ये जो है नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब न्यूटन के जो है पहले नियम को जो है हम लोग जो है दोस्तों जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको होना चाहिए जानकारी दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर जो है किस कारण से जो है बैक की गई होती है? तो आपको बताना होगा। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों रेलगाड़ी के जो है भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक जो है अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। इस वजह से जो है रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर जो है बैक की गई होती हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं, तो एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है। तो आपको बताना है जैसे द्रव का जो है बूंद जो है गोल ही क्यों होता है? तो इसका कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण जो है दोस्तों द्रव की जो है बूंद है वो गोलाकार होता है। तो ये जो है दोस्तों मैट्रिक
जो है 10-2 हायर सेकेंडरी की स्कूल में आया था 2011 में। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि जो है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वही जल जब जो है शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है, मतलब पाउडर डालते थे दोस्तों, जैसे वॉशिंग पाउडर, तो आपको बताना होगा तब जो है पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, मतलब घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो ये जो है जब हम शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो तब जो है पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों आपके लिए। वही बात करते हैं दोस्तों, जो है पहिए में बाल बेरिंग का क्या काम है। तो बाल जो बेरिंग होता है दोस्तों पहिया में, तो उसका क्या काम है ये आपको बताना होगा। तो हमारे पास जो है इसका जवाब है दोस्तों, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना जो है जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर रखी जाती है, तो किसके द्वारा रखी जाती है, तो वो भी गुरुत्व द्वारा जो है रखी जाती है दोस्तों। मतलब ग्रेविटेशनल के कारण जो है वायुमंडल हवा में जो है पृथ्वी पर रखी जाती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है किसी कालीन की सफाई के लिए जो है यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, याद रखेंगे दोस्तों, जो है हमारा क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए जो है यदि किसी उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें जो है कौन सा नियम लागू होता है। तो गति का जो है पहला नियम लागू होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखेंगे, जो कि MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2011 में पूछा था दोस्तों। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। वही गुरुत्व की जो है क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार जो है क्या होती है। तो दोस्तों शून्य होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब जो है उसमें जो है किसी प्रकार का कोई भार नहीं होता, जो कि ऊपर से मुक्त रूप से गिर रहा है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे तो उसका जो है भार शून्य होगी। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि FCI मतलब भारतीय खाद्य निगम असिस्टेंट परीक्षा हुआ था दोस्तों 2012 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, एक लकड़ी के टुकड़े को जो है पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर जो है उस पर जो है कितना उत्प्लावन बल होगा दोस्तों, तो शून्य होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि ये भी 2012 में पूछा गया था FCI का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब जो है दूध का प्रबल ढंग से जो है माथा जाता है तो उसमें जो है क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो अपकेंद्री बल के कारण। इस चीज़ को याद रखेंगे। और पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है, तो डी ब्रागली तरंगे होते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब जो है डी ब्रागली का जो है तरंगे होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। स्थिर गति के साथ जो है वृत्ताकार पथ में चल रही जो है वस्तु क्या होता है, तो होता है चर 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 त्वरण होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वही वर्षा का बूंद जो है गोलाकार जो है सरफेस टेंशन के द्वारा होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। वही एक्स किरणें जो है किस प्रकार की तरंगे हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जब किसी जो है तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो जो है तालाब के जल में जो है पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ जो है कहते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं। तो फिसलने का प्रमुख कारण है दोस्तों घर्षण की कमी। और घर्षण तेज हो जाएगा तो हम जो है फिसलेंगे नहीं दोस्तों, मतलब हम जो है साधारण तौर पे चल सकते हैं। घर्षण के कारण कमी के कारण जो है हम जो है दलदली सड़क पर जो है फिसल जाते हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है MTS परीक्षा 2013 में पूछा था दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही यांत्रिक ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में नहीं होता, तो आपको बताना है बांध में नहीं होता दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि MTS में पूछा था 2013 में। वही जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि जो है जल विद्युत जो है जहाँ से हम लोग लाइट का जो है पावर का सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है परम स्रोत क्या होता है, तो जल की जो है गति ऊर्जा पर जो है वहाँ पर पावर सप्लाई होता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये भी जो है MTS 2013 में पूछा था। इस चीज़ को याद रखेंगे। एक बार जो है किसके बराबर होता है, तो एक बार जो है किसके बराबर होता है, तो जो है 10⁵ PA के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब पास्कल के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही दोस्तों बात करते हैं जो है गुरुत्व
किसका अनुपात है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा सापेक्ष गुरुत्व जो है दोस्तों। आपको बता देते हैं पदार्थ के घनत्व और जो है 5 जो है डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है सापेक्ष का मान रहता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही एक दाब मापी को जो है एक बेल जार में रखा जाता है दोस्तों। उसे बेल जार से जो है वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है, तो पारे का जो है स्तर घटता है दोस्तों, जिससे जो है पारा जो है नीचे चढ़ता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो कि MTS मतलब मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा था। वही विडोलन द्वारा जो है हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर होता है, तो श्यानता के कारण। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। वही बीमा MLT⁻² किसका है, बता देते हैं। बीमाएँ जो है M मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी पदार्थ को मापते हैं मटेरियल्स को, और लेंथ और टाइम को जो है L का मतलब लेंथ होता है लंबाई, जैसे सेंटीमीटर वगैरह ये सारे, और टाइम को जो है तो यहाँ पर जो है MLT⁻² का स्वरूप जो है बल का होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब फोर्स का जो है विमीय सूत्र होता है MLT⁻²। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। वही सरल जो है रेखा मतलब एक सरल रेखा है, वो उसमें जो है PQ के साथ जो है स्थिर गति में घूमने वाले कण को के लिए जो है बेगा लेख मतलब चक्कर मापी कैसा होता है, तो PQ के जो है समांतर सरल रेखा होगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही अगर आप बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे चलती हुई साइकिल को सरलता में से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण नियमों से जो है स्पष्ट किया जा सकता है, तो कोणीय संवेग के संरक्षण नियम के जो है हम स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड D परीक्षा 2013 में पूछा था। इस चीज़ को याद रखेंगे। सार्वत्रिक जो है गुरुत्व याद रखेंगे दोस्तों। सार्वत्रिक जो है गुरुत्व स्थिरांक का विमेय सूत्र होता है M⁻1 L⁻3 और T⁻2 होता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसकी विमेय सूत्र है। वही स्टील रबड़ से जो है अधिक प्रत्यास्थ, क्योंकि बताना है कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है, क्योंकि जो है स्टील रबड़ से अधिक कठोर होता है, इसलिए जो है अत्यधिक जो है प्रत्यास्थ होता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब इलास्टिक जो कहते हैं वो जो है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है तेल की जो है एक छोटी बूंद पानी पर जो है फैल जाती है, क्योंकि तेल का जो है पृष्ठ तनाव अधिक होता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये भी जो है MTS में जो है पूछा गया था दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपके लिए है। अब नेक्स्ट में जो है बात करेंगे दोस्तों जो है मेजरमेंट के बारे में, और इससे जो है संबंधित जो है सारी जो है जानकारी आपको देंगे। तो ये जो है नेक्स्ट के लिए हो गया दोस्तों। तो आपको बता देते हैं यांत्रिकी का जो जितना क्वेश्चन बन रहा था आपके लिए, तो वो सारे जो है बता दिया गया है दोस्तों। वीडियो आपको जो है पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, और बताइएगा कि दोस्तों साइंस का जो समझाने का तरीका कैसा रहता है, आप ज़रूर बताइए। और चैनल में पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।